सोचिए क्या जमीन के नीचे एक पूरी दुनिया हो सकती है। एक दुनिया जिसमें नए शहर, अजीब और गरीब मखलूकात और छुपी हुई तहजीबें बस रही हो। ये ख्याल सिर्फ एक अफसाना लगता है, लेकिन दुनिया भर में लोग इसे सच समझते हैं। हॉलो अर्थ थ्योरी एक ऐसी थ्योरी जो हमारे दिमाग को हिलाकर रख देती है। क्या ये सिर्फ एक मिथ है या इसमें छुपा है एक बड़ा राज? आज हम इस बात का पता लगाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हॉलो अर्थ थ्योरी का आइडिया सबसे पहले 17th सेंचुरी में सामने आया, जब एक साइंटिस्ट एडमंड हैले ने कहा कि जमीन एक सॉलिड बॉल नहीं बल्कि अंदर से खाली है। उसने थ्योरी दी कि जमीन के अंदर एक और जमीन हो सकती है जिसमें अलग एनवायरनमेंट और अलग दुनिया हो। इस थ्योरी के मुताबिक जमीन के अंदर टनल्स और गुफाएं हैं जो इसके अंदर की दुनिया का रास्ता है। बाज लोग कहते हैं कि जमीन के अंदर एक सूरज भी है जो दुनिया को रोशन करता है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ऐसा है तो क्या हमने कभी उस दुनिया को देखा है? एक बहुत ही अजीब किस्सा 1947 में सामने आया, जब अमेरिकन पायलट ने क्लेम किया कि उसने नॉर्थ पोल के पास एक एंट्री पॉइंट देखा जहां वो जमीन के अंदर की दुनिया में गया, और उसके मुताबिक उसने वहां पे एक मॉडर्न और एडवांस सिविलाइजेशन देखी जिसमें लोग साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजी में काफी हमसे आगे थे। उसने लिखा कि वहां पे जायंट क्रिएचर्स और फ्लाइंग व्हीकल्स देखी गई जो आज के यूएफओ जैसे लगते थे। उस पायलट की रिपोर्ट्स ने दुनिया में एक हलचल मचा दी। लोगों ने इस बात को या तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी समझा या फिर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्कवरी। हॉलो अर्थ थ्योरी के सपोर्टर्स का कहना है कि जमीन के अंदर एक सीक्रेट सिविलाइजेशन है जो अपनी दुनिया में पीसफुल रहती है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि जैसे फेमस राइटर जूलियस वर्नर ने अपने नॉवल में जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ में एक ऐसी दुनिया का तस्वर दिया जहां पे क्रिएचर्स और नए लैंडस्केप्स हैं। कुछ मॉडर्न लोग समझते हैं कि ये दुनिया सिर्फ एक इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच हो सकती है। लेकिन जब हम साइंस की तरफ देखें तो हॉलो अर्थ थ्योरी का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। जियोलॉजी के मुताबिक जमीन अंदर से एक मोल्टन कोर है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे है। ये मोल्टन लावा जमीन के अंदर खाली जगह होने की कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं छोड़ता। जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो वेव्स जमीन के अंदर ट्रैवल करती है। साइंटिस्ट ने उन वेव्स को मैप करके ये प्रूव किया है कि जमीन अंदर से सॉलिड है। फिर भी हॉलो अर्थ थ्योरी के सपोर्टर्स कहते हैं कि साइंस अभी कुछ नहीं जानती। क्या ये एक वाकई साइंटिफिक लिमिटेशन हो सकती है? आजकल के जमाने में हॉलो अर्थ थ्योरी सिर्फ एक साइंटिफिक डिबेट नहीं बल्कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बन चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट्स और ग्रुप्स इस बात को छुपा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो समझते हैं कि यूएफओ साइटिंग का कनेक्शन जमीन के अंदर की दुनिया से है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ बड़े एरियाज जैसे अंटार्कटिका को एक्सप्लोर करने से रोका जाता है? कुछ लोगों का कहना है कि अंटार्कटिका एक सीक्रेट पॉइंट है जो जमीन के अंदर की दुनिया तक ले जाता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट हॉलो अर्थ थ्योरी का कोई जिक्र नहीं मिलता, लेकिन कुरान और हदीस में जमीन के तह के असरार का जिक्र मिलता है। अल्लाह ताला ने सूरह अल तलाक में जमीन के सतरून का जिक्र किया है। बास मुसफ़रीन कहते हैं कि हो सकता है अल्लाह की मखलूक जमीन के अंदर भी हो। इसी तरह एंशिएंट कल्चर्स और स्टोरीज में जमीन के अंदर छुपी दुनिया का जिक्र एक कॉमन चीज है। हॉलो अर्थ थ्योरी को सपोर्ट करने वाले कहते हैं कि अगर स्पेस की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर किया जा सकता है तो जमीन के अंदर की मिस्ट्रीज को क्यों नहीं। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी का कहना है कि अगर कुछ ऐसा होता तो अब तक कोई सॉलिड प्रूफ मिल चुका होता। फिर भी ये थ्योरी इमेजिनेशन और एडवेंचर को जिंदा रखने का एक जराए है। क्या ये थ्योरी कभी सच साबित होगी या सिर्फ एक फिक्शनल कहानी बनकर रह जाएगी? हॉलो अर्थ थ्योरी एक ऐसी कहानी है जो हमें एक नए पर्सपेक्टिव से सोचने पर मजबूर करती है। क्या जमीन के नीचे एक पूरी दुनिया हो सकती है या यह सिर्फ इंसानी इमेजिनेशन की एक और मिसाल है? शायद हम इस सवाल का जवाब अभी ना जान पाए, लेकिन एक बात पक्की है, ये थ्योरी हमें खुद की दुनिया और उसकी मिस्ट्रीज के बारे में सोचने पर मजबूर जरूर करती है। तो आपका क्या ख्याल है? क्या जमीन के अंदर एक और दुनिया है या सिर्फ ये एक अफसाना है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे फिर किसी दूसरे सफर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।